प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह आशीष से सभी अच्छे ही होंगे। आइए सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने और एक बार अवसर दिया कि हम उसके जीवित वचनों से सीखने जा रहे हैं। प्रियो, आज हमको परमेश्वर ने एक सुंदर वचन दिया हुआ है। यदि हम इन वचनों को कई बार भी सुने होंगे, लेकिन हो सके परमेश्वर का अनुग्रह आशीष है कि आज ही आप इस वचनों द्वारा आशीष पा सकते हैं। तो आइए हम आज परमेश्वर के जीवित वचन को सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है तुम वचन को सुनने वाला है नहीं, वचन के अनुसार चलने वाला बनो। प्रियो, हम वचन को सुनने से ही आशीष नहीं है, पर वचन के अनुसार चलने में हमको आशीष है। वचन के अनुसार चल करके हम उसको परखने में हमको परमेश्वर का आशीष है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से के बारे में सीख रहे हैं। मत्ती सुसमाचार उसका अध्याय 6 उसका 3 बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। इसमें पहला दिया हुआ है दान के बारे में, दूसरा हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में, तीसरा हम देखेंगे हम उपवास के बारे में। प्रियो, हम आशीष का द्वार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करता है वो चारा पाएगा। प्रियो, हम परमेश्वर का जीवित वचनों में हम आज सीखने जा रहे हैं। आज के जीवित वचन सबसे पहले हम देखेंगे दान के बारे में देखेंगे। इसमें मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय में इसमें लिखा हुआ है। इसको हम ध्यान से सुनेंगे और वचनों को समझेंगे और आशीष को पाएंगे। हो सके प्रियो, आज परमेश्वर इस जीवित वचनों को हम हर बार सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, लेकिन हो सकता है परमेश्वर आज आप लोगों के लिए इस वचन के द्वारा बहुत बड़ा आशीष देने जा रहा होगा। जो हम वचन को चित्त लगा करके सुनने से और उस गहराई में प्रवेश करता है, अच्छी भूमि में हमारा हृदय में यदि बोया जाता है, वो अच्छी भूमि पर गिरता है, तभी वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष मिलता है। प्रियो, हम यदि 30 गुना पाने वाले हैं कि 60 गुना पाने वाले हैं कि 100 गुना पाने वाले हैं, या अपने ऊपर निर्भर करता है वचनों को कैसे सुनते हैं। हम कभी कभी सुनते हैं, बोलते हैं कि इसको हम तो बार बार सुने हैं, इसको तो हम सुन चुके हैं बोल करके उसको हम उतने सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन परमेश्वर जीवित वचन बोलता है हर एक वचन परमेश्वर का दुधरी तलवार के समान है। हर एक वचन परमेश्वर का 7 बार निर्बल किया करके भट्ठी से निकाला हुआ वचन के समान है। हर एक वचन पर हम यदि गहराई से सुनेंगे, उस वचनों के द्वारा हम आज को पाएंगे। हालेलुया। आइए इस सुंदर समय में हम आज सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर का जीवित वचन है। यही हमारा आशीष का मूल स्रोत है। प्रियो, यदि हम इस वचनों को सुन करके इसके अनुसार चलते हैं तो निश्चित है कि हम परमेश्वर का आशीष को पाएंगे। इसमें लिखा हुआ 6:1 में देखो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। प्रियो, यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कहता है सावधान रहो। किस बात में सावधान रहो बोलने से यहाँ वचन लिखा हुआ है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो। प्रियो, हम इस बातों को हमेशा सुनते हैं कि हमको दान देना चाहिए। प्रियो, हम हमेशा सुनते हैं कि दान देने का मतलब ये होता है कि हम पैसा का ही दान देते हैं, उसी के बारे में प्रचार किया जा रहा है। प्रियो, आज हम परमेश्वर का ये दान के बारे में हम देखेंगे तो दान बोलने से केवल पैसा का ही दान नहीं प्रियो, क्योंकि हम जीवित वचनों में से हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य हम देखेंगे गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय में हम देखेंगे, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रियो, हम जो कुछ बो रहे हैं वही हम काटेंगे। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से हम सीख रहे हैं कि यदि हम दान में क्या चीज़ दान में बो रहे हैं वही हम काटेंगे। प्रियो, हम दान के बारे में देख रहे हैं। हम इसमें देखेंगे, पहला तो हम देखेंगे दान मतलब परमेश्वर का के लिए भेंट अर्पण करना, मतलब अपने जितने भी कमाई है परमेश्वर हमको बलवंत काम करने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, अनुग्रह दिया, ताकत दिया और हमको आशीष खोल के दिया, कुछ काम करने के लिए हमें सामर्थ्य दिया। इसलिए अपनी कमाई का हम 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र बाइबल का एक नियम है। क्योंकि अब्राहम को भी हम देखते हैं, वो मलिकिसिदक को याजक के रूप में वो 10वां अंश दिया था। याकूब को देखते हैं, याकूब भी अपने कमाई का 10वां अंश दिया था। इसी का यदि हम उसमें देखा जाए तो पहला हम भाग देखते हैं कि दान बोलने से पैसा के रूप में भी हम परमेश्वर को भी दान दे सकते हैं, क्योंकि आप जीवित वचन में हम देखें गलती की पुस्तक 5 अध्याय में, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। यदि हम
दान बो रहे हैं, दान में पैसा को बो रहे हैं, तो हम पैसा का आशीष हमारे जीवन में आएगा। यदि हम अपने समय का कुछ भाग निकाल कर हम परमेश्वर को दान दे रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, उसके साथ स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं, जिस प्रकार अब्राहम हम देखते हैं, जिस प्रकार आदन की वाटिका में हम यहोवा परमेश्वर के बारे में देखते हैं, संध्या के समय में आदन की वाटिका में विचरण करने आते थे, वैसे ही अब्राहम के बारे में देखते हैं, वो भी अपना वाटिका में वो शाम के समय परमेश्वर का ध्यान लगाने के लिए जाया करता था। जैसे यदि हम ध्यान लगाने के लिए जो भी समय देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए समय देगा। वो कैसा समय देगा बोलने से, जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएगा, परमेश्वर उस दुख तकलीफ को आने के लिए नहीं देगा। इसका रहस्य का भेद प्रियो हम बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, इस दान के बारे में। इसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें ये भी बात लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय में हम स्पष्ट देखते हैं कि जब हम जो भी दान बोते हैं, उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको कैसे बोना है बोलने से, उदारता से देना है, ना तो कुड़ के ना दबाव के। यदि हम आज वचन सुन रहे हैं तो हमको उदारता के साथ परमेश्वर के पास बैठना है, ना तो दबाव से, ना तो कुड़ के। हमारा मन नहीं है फिर भी हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, वैसे नहीं, पर उदारता के साथ परमेश्वर के पास बैठते हैं, उदारता के साथ परमेश्वर का हम समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो अनुग्रह आशीष देता है, तो परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष को उंडेलता है। इसी तरह आज हम जो वचन सुन रहे हैं, दान के बारे में हम सुन रहे हैं, तो दान भी हमको कैसे देना है, उदारता से देना है। लेकिन जो बोलता है, इसमें लिखा हुआ है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। तो थोड़ा बोते हैं तो थोड़ा हमको आशीष मिलेगा, बहुत बोएंगे तो बहुत आशीष मिलेगा। वो फाइनेंशियली बरकत हो बोलने से, या पैसा की बरकत हो बोलने से, अपने शरीर के बरकत बोलेंगे। यदि हम परमेश्वर के लिए स्तुति महिमा में समय दे रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए समय देगा, क्योंकि हमारी विपत्ति के समय में वो हमारे साथ रहेगा। यदि हम दान दशमांश देकर परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवा के लिए, और उसके जीवित वचन को अन्य छोरों तक पहुंचाने का जिस प्रकार हम आशीष पाए हैं, वैसे ही अन्य लोग भी आशीष पाने के लिए हम यदि उसका भाग में से कुछ परमेश्वर के लिए बोते हैं, तो उस पैसा के द्वारा भी परमेश्वर हम सब हमको ब्लेस करता है। कैसे बोलने से, हम मलकी की पुस्तक में हम देखते हैं, दशमांश के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि मैं नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हें नाश नहीं करेगा। मतलब जो भी विपत्ति, यदि हम परमेश्वर के लिए दान देते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के लिए अपना कीमती समय को देते हैं, जिस प्रकार आज हम सीख रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, वैसे यदि कीमती समय देकर के हम परमेश्वर के पास आते हैं, सीखते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। इसका मतलब ये है कि हमें दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, निराशा में होंगे, उस समय यहोवा परमेश्वर जो दुख लाने वाला हर एक अंधकार की शक्ति को ऐसा घुड़केगा कि हमारे बीचों में नहीं आएगा। यदि हम अपने कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे हैं प्रियो, तो जो हम कमाई करते हैं, जिस फसल के हम बुआई करते हैं, जिस चीज़ों को हम लगाते हैं, उसको नाश करने वाला हर एक कीड़े मकोड़े, हर एक अंधकार की शक्ति को ऐसे घुड़केगा, उसमें जो उसका फल है वो कच्चा कभी नहीं गिरने देगा। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का बरकत है, वो परमेश्वर का आशीष है। तो इसको कैसे देना है बोल के प्रभु यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हर एक चीज को देना ही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जब मनुष्य को, यहाँ पे लिखो 2 में देखो, इसीलिए कुछ जब तू दान करे, इसका मतलब ये है कि हमको दान करना ही है, तो अपने आगे तुरही ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, हम लूका सुसमाचार का 18 अध्याय में 2 मनुष्य के बारे में, इसके बारे में देखते हैं, हमको कैसा टाइप का विश्वासी है आज हम, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है तुम कपटियों के समान ना बनो, कपटियों के समान ना चलो। यहाँ पे 2 लोगों को देखते हैं, 2 लोग यहोवा के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। तो एक है फरीसी और दूसरा है चुंगी लेने वाला। फरीसी बोलता है कि परमेश्वर, मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो ना तो पाप करता हूँ, ना व्यभिचार करता हूँ, ना तो झूठ बोलता हूँ, पर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला हूँ। मैं इस चुंगी लेने वाला के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और परमेश्वर के लिए भेंट देता हूँ। दूसरा मनुष्य देखो, क्योंकि वो पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाला मनुष्य था, इसी कारण उन्होंने देखो इतना इसका बातों को सुना
कि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। वो इतना भी नहीं सोचा कि परमेश्वर के सामने अपना चेहरा को दिखाने पाए, अपने वो भी नहीं सोचा कि मैं उसको दिखा पाऊँ बोल के। वो नम्र होकर, दीन होकर के, व्याकुल होकर के यहाँ परमेश्वर के पास अपने छाती को पीट करके रोने लगा, विलाप करने लगा और पश्चाताप करने लगा। ये इन दो कहानियों के बारे में हम देखते हैं। दोनों कहानी में कौन आशीष पाए होंगे? हमारे मन में लगता है कि जो धर्मी व्यक्ति था वो धर्मी व्यक्ति आशीष पाया होगा, लेकिन नहीं प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का जीवित वचन बोलता है क्योंकि क्यों बोलने से ये फरीसी आशीष नहीं पाया, लेकिन चुंगी लेने वाला आशीष पाया। इसके पीछे भी दो बात लिखा हुआ है, क्योंकि आज हम दान के बारे में देख रहे हैं। इसमें दिखावटी के लिए, तुम लोगों को दिखाने के लिए दान ना करो, नहीं तो आशीष नहीं पाओगे। इसमें हम एक बात देखेंगे प्यारे, आज हम जीवित वचनों में देखें दोनों में, क्योंकि इसमें वचन में लिखा हुआ है क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा उसको बड़ा किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये चुंगी लेने वाला अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आया। और ये जो फरीसी है, ये जो फरीसी है, ये इसके बारे में हम देख रहे हैं। ये फरीसी कैसे क्या बोलते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाया, अपने आप में बोला कि मैं ऐसा करता हूँ वैसे करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए वो काम किया। इसी कारण परमेश्वर बोलता है पहला नहीं वो दूसरा ही आशीष को पाया बोल करके लिखा हुआ है। इसलिए प्रियो हम धन्यवाद करते